LGBTQ+ कम्युनिटी वाले अक्सर यही शिकायत करते रहते हैं कि हमारे भारत में खास करके हिंदी लैंड में इन्हें तरह तरीके की प्रताड़ना झेलना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, इनको बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ता है और बहुत कुछ इनके हर चीज़ों पे तथाकथित जो समाज है, जो तथाकथित संस्कृति के ठेकेदार हैं, कल्चर के ठेकेदार हैं, वे हमेशा इन पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। और हमारे देश में भी बहुत सालों तक विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें थीं, विभिन्न जज थे, सब कुछ था। संविधान में भी बहुत सारे उपबंध हैं, फिर भी 2018 तक 377 जैसा अमानवीय असंवैधानिक कानून चलता रहा, जिसके तहत भी बहुत सारे लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। जिन अंग्रेजों ने 377 का कानून लाया था, जो सेम सेक्स मैरिज या अननेचुरल सेक्स को बैन करता था, जिसके तहत सेम सेक्स को भी बैन किया गया था। एक तरीके से गे और लेस्बियन और पूरे LGBTQ+ कम्युनिटी के मतलब वजूद पर ही एक तरीके का प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस कानून को इंग्लैंड और यूरोप ने बहुत पहले ही समाप्त कर दिया था, लेकिन हम लोग जो हमारे भारतीय संस्कृति में तो पहले इसके लिए अच्छी व्यवस्था थी, ऐसा पढ़ने में मिलता है। लेकिन फिर हम लोग अंग्रेज़ों के लकीर के फ़कीर बनने रहे और 2018 में जाकर 377 का जो नियम था उसे सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को उसे अवैध घोषित किया, उसे हटाया। लेकिन अभी भी सेम सेक्स मैरिज के लिए हमारी लड़ाई जारी है और सामाजिक स्तरों पर भी हमारी लड़ाई जारी है। तो ये सब बातें तो बिल्कुल सही है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ था और अभी भी हो रहा है। खास करके हम लोग तो शहरों की खबर जानते हैं, शहरों की बातें तो जान जाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ऐसा कुछ आता नहीं है, आप सबको पता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे आजकल गोदी मीडिया भी कहा जाता है, जो पहले चमचा मीडिया था अब गोदी मीडिया है, यहाँ पर तो हमेशा हिंदू मुस्लिम और लाउड स्पीकर, मंदिर मस्जिद, इसी के इर्द गिर्द खबरें होती रहती हैं और राजनीति, कांग्रेस बीजेपी, आप यही खबरें चलती हैं। कभी ज़मीनी मुद्दे और हमारे देश के लोगों से जुड़े मुद्दे आपको वहाँ नहीं देखेंगे, इससे संबंधित वहाँ पर डिस्कशन नहीं होता है। तो ये सब तो हमें पता है, लेकिन शहरों के जो LGBTQ+ की NGOs हैं या फिर जो कुछ वेबसाइट्स हैं, जो कुछ साइड मीडिया हैं, वे तो शहरों की खबर को तो दिखा देते हैं, लेकिन गांव में जिस तरीके से LGBTQI+ कम्युनिटी को प्रताड़ना झेलना पड़ता है, जिस कदर से उन्हें पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती हैं, इसके बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं होती है। ठीक है, समाज इसके लिए दोषी है, हमारा व्यवस्था इसके लिए दोषी है, हमारी राजनीतिक सत्ता इसके लिए दोषी है, न्यायपालिका में बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, वे सब इसके लिए दोषी हैं। लेकिन हमें तो अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है। क्या हमारा इसमें कोई दोष नहीं है? आप में से, हम में से तमाम लोग ऐसे हैं जो डिग्रीधारी हैं, फिर भी अपनी कम्युनिटी के बारे में लोगों को बताने में हमको शर्म आती है। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं आप सिख हैं और आप अपने खुद के बारे में नहीं बता सकते हो, जैसे कि आप अपना आइडेंटिटी ओपन करके, आप अपनी आइडेंटिटी ओपन करके लोगों को नहीं बता सकते हो कि गे मीन्स क्या होता है, इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल, और आप ये सब चीज़ें लोगों को अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं बता सकते हो। लेकिन आप अपना कुछ पेन नेम रख के तो बता सकते हो। हम सब जानते हैं कि विश्व के जो तमाम फेमस राइटर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, वह शुरुआत में दूसरे नाम से अपनी कहानियाँ, अपनी स्टोरी, अपनी पोएम लिखते थे और बाद में जब वो कंफर्टेबल हो जाते थे तो फिर वो बता देते थे कि हाँ मैं ही ये हूँ और मेरा रियल नेम है। जैसे कि मेरा नाम भारतेंदु विमल दुबे है, और अगर मैं
ये वीडियो अपने आइडेंटिटी या मैं कोई लिखता हूँ, मैं ब्लॉग लिखता हूँ तो मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं लिख सकता हूँ कि लोग क्या कहेंगे कि भारतेंदु विमल दुबे पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने के अलावा ब्लॉग लिख रहा है, पढ़ने के अलावा वीडियो बना रहा है, ये क्या LGBTQ के कम्युनिटी के बारे में क्यों बात कर रहा है, क्या ये भी वैसा है। तो तमाम तरीके के सवाल उठते हैं और परिवार से भी उठता है, सोसाइटी से भी उठता है। तो अगर आप इन सब सवालों से घबराते हैं तो क्या ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं भारतेंदु विमल दुबे के नाम से ही लिखूँ, है ना। मैं इसे अभिषेक दुबे के नाम से लिख सकता हूँ, इसे मैं सदाबहार के नाम से लिख सकता हूँ, इसे मैं कोई अपना और नाम रख के लिख सकता हूँ। मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ नाम का, मैं किसी और नाम से लिख सकता हूँ और फिर बाद में जब मैं कंफर्टेबल होऊंगा तो फिर मैं बता दूंगा कि हाँ अभिषेक दुबे भी मैं ही हूँ, उमंग दुबे भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से आप भी अपनी कम्युनिटी के बारे में अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं। जो हमारी कम्युनिटी LGBT कम्युनिटी की जो पॉजिटिव खबरें हैं, जैसे कि 2 लेस्बियन शादी कर रही हैं, 2 सक्सेसफुल मैन शादी कर रहे हैं, जैसे कहीं का प्रधानमंत्री LGBT कम्युनिटी से होता है, कहीं का मिनिस्टर होता है, कहीं का सेक्रेटरी होता है, कहीं का कोई और अधिकारी होता है। तो इन सब खबरों को आप अपनी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अपने दोस्तों के थ्रू बता सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के स्टोरी में डाल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि ह्यूमन राइट्स का सपोर्ट करने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि वुमेन राइट्स का सपोर्ट करने के लिए एक महिला होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने सिस्टर के लिए, अपनी मदर के लिए और तमाम लोगों के लिए वुमेन राइट्स का सपोर्ट करते हैं। वैसे ही गे राइट्स का सपोर्ट करने के लिए गे होना ज़रूरी नहीं है। LGBTQI कम्युनिटी के राइट्स का सपोर्ट करने के लिए आपको LGBTQ+ पर्सन होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं भी लेस्बियन राइट्स का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आई एम नॉट लेस्बियन। मैं ट्रांसजेंडर राइट्स का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ। मैं वुमेन राइट्स का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं वुमेन नहीं हूँ। तो इस तरीके से आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। इन राइट्स का सपोर्ट करने के लिए आपको वही पर्सन होने की ज़रूरत नहीं है। तो एज अ इंडिविजुअल पर्सन हम लोग भी ऐसे पॉजिटिव खबर विभिन्न तरीक़ों से लोगों को, सोसाइटी को, अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये काम आपको और हमें तुरंत आज से ही शुरू करना चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। सतरंगी सलाम।